चलिए बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अलजब्रा के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें मैंने एक क्लास आपको ली थी कब, बृहस्पतिवार को, याद है आपको। उसका पार्ट 2 आज बेसिकली इन थ्योरम्स पर, इन फॉर्मूलों पर आए हुए क्वेश्चन पर आधारित होगा। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था और उसके बाद जब हम लोग सवालों को कर रहे थे तो आपने देखा था कि सवाल जो थे चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो गए थे। वैसा ही मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसा ही कुछ आज होने वाला है। जब इसका बेसिक और फॉर्मूले मैं बता लूं, उसके बाद जब हम लोग प्रश्नों पर आएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो हम लोगों का ऑफर चल रहा था, वो ऑफर ये है कि आप अगर इसके साथ कोई भी बैच लेते हैं, जैसे जनरल साइंस का कंप्लीट बैच है, बेसिक साइंस का है, मैथ का कंप्लीट बैच है, बेसिक साइंस का है, ट्रेड का है, आप अगर इसमें से कोई इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं, जैसे एलपीएन टेक्नीशियन का कंप्लीट पैकेज, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सीबीटी 1 का, आरआरबी जेई दोनों, सीबीटी 1+2 का, आरआरबी जेई में टेक्निकल वाला, तो इन सभी में अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर के तहत आपको इतने पैसे में मिल रहे हैं कोर्सेस, ठीक है। तो ये अगर कोर्स आपको एनरोल करने हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही हो जाए और इतने पैसे में आपको कोई कोर्स मिल जाए, तो आप एक कूपन कोड यूज करेंगे AD10, कैपिटल A कैपिटल D10। ये यूज कहाँ कर पाएंगे? ये यूज आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन पे यूज करेंगे, तब आपको जो है चीजें जो हैं कम दाम में मिल जाएंगे। या फिर मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूं, उन नंबर पे आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये बताएंगे कि अनुराग सर का ये कूपन कोड के साथ मुझे इस बैच में एनरोल करना है, तो आप उसमें एनरोल कर लेंगे। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 9696102411 और दूसरा नंबर है 6393125760। इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। और खास बात यह है कि आप इसमें से अगर कोई भी पैकेज लेते हैं तो आपको मैथ का ये कंप्लीट लाइव बैच, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 से 12:15 के बीच में है, ये एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। ये तभी तक है जब ये ऑफर है, तब तक के लिए, नहीं तो ये ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज आप अगर इसको इंडिविजुअल एनरोल करना चाहते हैं, इंडिविजुअल मैथ का बैच लेना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं इंडिविजुअल मैथ का बैच ही 599 का है। कितने का है? 599 का। और ये आप अगर कुछ भी लेते हैं, कोई भी पैकेज लेते हैं इन सभी में से, जैसे आपने एलपी टेक्नीशियन का 499 का पैकेज ले लिया, तो 599 का अकेले मैथ का बैच इसके साथ कंप्लीटली लाइव फ्री है। और इसमें मत समझिएगा कि इसमें जो पढ़ाया जाएगा या उसमें जो चल रहा होगा उसमें कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं। डिट्टो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये चीजें पाने के लिए आपको कूपन कोड यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपिटल A कैपिटल D10, ठीक है। आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन, माई पाठशाला एप्लीकेशन पर रेलवे वाले सेक्शन में भी जाकर इसका एनरोलमेंट देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूं कि मंडे को, यानी कल, आपको जो क्लास मिलेगी वो हाइट एंड डिस्टेंस की मिलेगी, ये वाली क्लास। और ये क्लास अपनी यूट्यूब पर होगी, बिल्कुल फ्री होगी, और अपने इसी रेगुलर टाइम पर होने वाली है, शाम को 5 बजे कल, ठीक है। तो आप इस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का गेम सब जो एंगल्स पर होता है, एंगल्स के आधार पर सारे का सारा काम होगा और चुटकियों में आप इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। चुटकियों में जैसा लिखा है वैसे ही करेंगे, ठीक। चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये बातें थी, आपने देखेंगे कि अब आज हम लोग इन फॉर्मूलों पर आधारित ये जो प्रश्न है ना, इनको देखेंगे और बिल्कुल हवा में उड़ाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बेसिक हिस्से बताने वाला हूं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो, आपने अलजेब्रा में एक प्रकार का ये फॉर्मूला होता है कि A³ + B³ + C³ और -3ABC। ये फॉर्मूले पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है ना, ये अपने आप में एक बड़ा ऐसा फॉर्मूला है जिस पर ढेर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ढेर क्वेश्चन। इस फॉर्मूले का पहला प्रतिरूप क्या होता है? इस फॉर्मूले का पहला प्रतिरूप होता है कि एक ब्रैकेट में आपके पास A + B + C होगा, दूसरे में आपके पास A² + B² + C² -AB -BC और -CA होगा। ये भी इसी का फॉर्मूला है, आपको बता रहा हूं। इसका पूरा प्रतिरूप ये बनता है, करेक्ट है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना,
इसी फॉर्मूले का दूसरा प्रतिरूप जो बनता है वो ये बनता है कि एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा 3, ब्रैकेट में होगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रतिरूप होता है। कई कई जगहों पर इस फॉर्मूले में इसकी जरूरत होती है तो इसको यूज करते हैं, कई जगह फॉर्मूलों में इसकी जरूरत होती है तो इसको यूज करते हैं। इसका तीसरा प्रतिरूप देखिएगा, इसका तीसरा प्रतिरूप होता है, पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस सी बी प्लस सी बटे 2, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में आता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर क्या होता है, और होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। करेक्ट, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। इसी फॉर्मूले का एक चौथा भी प्रतिरूप होता है। पहले आप इन तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आपको चौथा लिखा देता हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप अभी लिख लीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कहीं आप लिख रहे हैं तो उसको जरूर लिख लेना, ठीक है। हाँ चलिए, इसका जो चौथा प्रतिरूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, चौथा प्रतिरूप, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बटे 2 एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और माइनस में 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। इन तीनों के इस फॉर्मूले के तीनों ये प्रतिरूप बनते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसकी मिस्टेक को हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ये तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर होगा 3 ऑफ, यहाँ पर होगा 3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले के ये 4 फॉर्मूले बनते हैं और चारों का यूज़ हम लोग भर भर के करेंगे, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूज़ होता है और इसके अलावा भी तमाम सारी ट्रिक्स और बनती हैं जो मैं आपको सवाल के साथ बताते हुए चलने वाला हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। एंड ऑल दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके आने वाले जो सवाल है उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास ये है, ठीक है। तो आप एक बार देखो सवाल को और सोचो कि पीछे फॉर्मूले में हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, आपको ये देखना है, कोशिश ये करनी है समझने की कि इस फॉर्मूले में हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। 4 प्रतिरूप आपने देखे, तो कौन सा प्रतिरूप यहाँ पर यूज होने वाला है उसको देखेंगे। जैसे पहला है, ठीक, आपसे कह रहा है इसका मान बताना है, और इसका मान बताना क्या है, इसका मान ये दिया हुआ है तो k का मान बताना है। बहुत ध्यान से सुनना। तो चूंकि इस चीज को हमें देखना है ध्यान से, तो हमने कहा कि भाई अगर हम फॉर्मूला यूज ही कर रहे हैं तो हम इसको देख रहे हैं कि इसका मान हमारे पास है 0.98 k बराबर है ना। यहां पर हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला यूज करेंगे, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये तीसरा वाला तो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का बटे 2। तो a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास मेरे दोस्तों क्या होगा, आप जोड़ लीजिए इन सभी को। तो 30 30 60 30 90 ये हो जाएगा, 4 2 6 96 हो जाएगा, और उसके बाद 9 6 15 15 और 5 20 2 और हो जाएगा 96 और 2 98 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 98 हो जाएगा, और 98 बटे 2 जब आप लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मैं भी नीचे फॉर्मूला भी लिख दूंगा डायरेक्टली। कई बार ये होता है कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो जैसे मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, वो वाला फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर,
और प्लस में क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करना है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ा तो हमारे पास 98 आ गया, 98 बटे 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49, 49 बटे मतलब ब्रैकेट x माइनस वाई, इससे इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2.1 माइनस का, माइनस 2.1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4.41। भाई आपके पास अगर 2.1 आया हो माइनस का और अगर इसका स्क्वायर करना हो तो 21 का स्क्वायर तो 441 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 2 अंक पर दशमलव हो गया तो डायरेक्ट इसी बात को लिख देंगे। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए पूरा चीजें आपको समझाते हुए कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, 34.6 में से इसको घटाना है, 16 में 9 माइनस हो जाएंगे, 7 यहाँ हो जाएगा, 33 बचेगा, 3.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.7, 37। अब आपसे पूछूं अगर 37 का स्क्वायर क्या होगा तो जवाब क्या होगा, 37 का स्क्वायर, 9 इधर हो गया, बचा 4, 21 21 42 और 4 46 के 6 हो जाएंगे, हासिल लगेगा आपके पास 4 और 3 त्रिका 9 4 13, 1369 हो जाएगा, यानी 13.69 ये हो गया। ठीक, प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी 30.9 में से 32.5 घटाना है, 9 में से 5 घटेगा 4 और 30 में से माइनस 2.5 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5। इसका स्क्वायर करने पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 2.5 का स्क्वायर करने पर 6.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो 49 दूनी 98 यानी 0.02 यहां पर हो गया, के के साथ हो गया सर, बराबर है। इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 5 9 14, 14 और 1 15 के 5, हासिल लगेगा 1, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 13 के 3, हासिल लगेगा 1, 13 और 10 23 और 1 24 हो जाएगा, 24.35 बटे ये, तो के का मान यहां से क्या आ जाएगा, 24.35 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 0.02। सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा और बताइएगा उत्तर क्या आएगा, इसको ध्यान से देखकर। ठीक है, लगभग में उत्तर आएगा, लगभग में क्या उत्तर आएगा ये आपको उत्तर के लिए देना है। ठीक है, जोड़ा सही है, जरा चेक कर लो भाई, सही से जोड़ा है। ठीक है, देख लेते हैं, 9 5 14 15 5, हासिल लगेगा 1, 2 1 3 6 3 9 9 4 13 के 3, हासिल लग गया 1, 6 और 1 7, 13 7 20 4 24। ठीक है, और बटे में 0.02, इससे ये दशमलव काट देंगे, अब जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला किस हिसाब से यूज करना है, बात समझ में आ गई। एक बार देख लीजिए फटाक से और आंसर बता दीजिएगा सभी लोग, जरा फटाफट से आंसर देना है, किसी में कोई डिस्टरबेंस किसी को लगे या ये लगे कि क्या नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहां से फिर से आपको बता देता हूं, हो सकता है कई बार डिस्टरबेंस हो जाती हो, देख लो एक बार, 24.35 आया था। ठीक, 49 से इसको काटना है, देखना जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 98 बटे 100, कई बच्चों को बात नहीं समझ पाई होगी, तो 49 से 2 बार ये कट जाएगा और 100 से अगर आप 2 में भाग देंगे तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव आएगा ना, तो 0.02 ठीक था, और यहां पर जब सबको जोड़ा था तो 24.35 आया था। ठीक, तो आप जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर लगभग 1033 के आसपास पहुंच जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब कोई फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इस पर चलेंगे, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, x का मान है, y का मान है, z का मान है, इसका मान चाहिए, तो हमें क्या करना है, सभी को जोड़कर 2 से भाग देना है। अब सभी को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 250 250 250 750 हो गया, 7 6 13 13 और 5 18 यानी कि 268 हो गया, तो 268 बटे 2, 268 बटे 2 का मतलब हो गया 134, डायरेक्टली लिख रहा हूं 134, करेक्ट। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 255 256 का अंतर एक ही होगा, स्क्वायर करेंगे एक ही मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर इससे इसका अंतर लेंगे तो भी एक ही मिलेगा, और 257 से 255 का अंतर लेंगे 2 मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया आपके पास 134 गुणे 6, और 134 गुणे 6 करने पर आपके पास क्या आएगा, 6 चौको 24, 4 2 6 18 2 20, यानी 4 के बाद 0 आएगा, 2304 आपका उत्तर हो जाएगा 2304। क्या उत्तर हो जाएगा, 2304। ऐसे ही ये सवाल सॉल्व होंगे, कोई बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन एक बार आप जब बेसिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, बेसिक मतलब, बेसिक का सिंपल मतलब है कि आप जब फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हैं ना
तो सवाल फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, और जब सवाल डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो करने में और मजा आती है ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, फटाक से आंसर दीजिए। 2x प्लस 3y प्लस 4z का मान 11 है। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब बराबर 105 है। XYZ का मान आपके पास दिया है और इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर एक नए फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा और वो फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स लिखा हो, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz और बटे में आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड। बोले सर ये कहाँ से आ गया है? तो ये कहीं से आया नहीं है, यहाँ पर xyz होगा, ये कहीं से आया नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बना। ये देखिए कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पूरे फॉर्मूले का ये एक प्रतिरूप था, और अगर मुझे इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए थी, इस वाले ब्रैकेट की, तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके नीचे लिख दिया, बस काम हो गया। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं थी यहाँ पर। ये जो बात लिखी हुई है, ये जो बात लिखी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है कि आप ये सोच लीजिए कि ये कोई नई बात है। नहीं, बिल्कुल भी नई बात नहीं है। ये बिल्कुल वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी लिखा दी हैं, उसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा। जैसे भी ये सवाल है, अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक्स वाई जेड या ABC है क्या। तो देखो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स ये है 2x, y क्या है 3y है, z क्या है 4z है, और इसका मान 11 है। ये लिखा है x क्यूब, ये लिखा है y क्यूब, ये लिखा है z क्यूब, इसका मान दिया है। x y z का मान दिया। अब आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसी के मान आपसे पूछे गए हैं और यही आपको बताने हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान आपके पास कितना दिया है? तो बोलोगे 105 दिया है, माइनस 3xyz, तो 3 तो रहेगा ही, xyz क्या होगा? यहां पर x का मान है 2x, y का मान है 3y। यहां पर जल्दबाजी में बच्चे मामला गड़बड़ कर देते हैं, और z का मान है 4z। तो 4 तेई 12 दूनी 24, 24 तो सीधे सीधे आ जाएगा, 24 तो सीधे आ गया। और बचा xyz कितना दिया है? 1 दिया है। तो ये हो गया आपका 24 तेईस 72 डायरेक्टली, और बटे में आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 11। तो 105 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास 33 आएगा, और 33 बटे 11 का मतलब क्या हो जाएगा? 33 बटे 11 का मतलब 3 हो जाएगा। जो सवाल आपको इतना खतरनाक दिख रहा था उसका आंसर सिर्फ इतने में आएगा। बस समझने की जरूरत थी कि क्या आपको समझना था, इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है ऐसा जिससे आप टेंशन खाएं इसको। और 2021 का सवाल है, कोई बहुत पुराना नहीं है। बात समझ रहे हैं भाई साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए सभी लोग, बताइए आंसर क्या मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और बताइए आंसर क्या मिलने वाला है। एक्स वाई जेड दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, 3xyz का मान पूछ रहा है। मेरी बात को अगर ध्यान से सुने, समझे और जाने तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। या तो एक तरीका यह है कि आप वही पूरा फॉर्मूला यूज़ करिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। कि इसका मान पूछा है तो सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़कर 2 से भाग दे रहे हैं। जोड़ के 2 से भाग देने पर कितना आएगा? 5 5 10 5 15 हो जाएगा, और 5 5 5 यानी कि 16.5 हो गया। फिर उसके बाद 16.50 हो गया, 7 2 9 और 1 10 और हो गया, 16.50 से 16.60 हो गया, 16.60। और जब बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8.30, यानी कि एक्स वाई जेड बटे 2 का मतलब क्या हो गया? 8.30, ठीक, 8.3 भी लिख सकते हो। प्लस मतलब ब्रैकेट, इससे इसका अंतर 0.01 आ रहा है, 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 अंक पर दशमलव, यानी 0.001 प्लस इन दोनों का अंतर कितना है? 0.05 है। 0.05 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 हो जाएगा, प्लस
इससे इसका अंतर क्या आएगा, 0.06 आएगा। 0.06 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.0036। हाँ, बस ये जो कैलकुलेशन वाला काम है ना, ये आपका जल्दी होना चाहिए और इसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। 8.3 यहाँ लिखा ही हुआ है, साथ में इधर क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 1 12 के 2, हाथ से लग जाएगा 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा 62। 0.0062। 8.3 में इसका गुणा करके जो लगभग में आंसर जाएगा वो आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक। वैल्यू 8 से छोटी हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा गौर से देखना। दूसरा तरीका ये है कि ये जितनी भी वैल्यू दी है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें, ये जितनी भी एक्स वाई जेड के मान दिए हैं लगभग 5 के करीब है नहीं, 5 के करीब, 5 के करीब है। तो 5 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक। 125 125 125 यानी हो गया लगभग 375 माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125 आ जाएगा। 125 गुणे 3 375, ये लगभग जीरो के करीब पहुंचेगा। तो जो लगभग जीरो के करीब पहुंच रहा हो वो आपका आंसर होगा। ये तो बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। इन दोनों में चेक करना है कि जीरो के करीब कौन पहुंच रहा है। अच्छा, जब दोनों का गुणा करेंगे तो 0.5 अंक पर आ जाएगा ना, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, इसको छोड़ देंगे। क्लियर है बात। ये भी एक तरीका होता है सोचने का। अच्छा, ये सब चीजें आपको सोचनी तो पड़ेंगी। देखिए, आज नहीं तो कल सोचनी पड़ेंगी। अगर आप इन सब चीजों को सोच कर नहीं चलेंगे तो आज नहीं तो कल फिर ये पछतावा होगा कि यार कोई और कम समय में कर लेता है, मुझे ज्यादा समय लग रहा है। और ऐसा नहीं कि हर एक सवाल में अप्लाई होगा, नहीं, कुछ पर्टिकुलर सवाल ऐसे होते हैं जब आपको दशमलव के आसपास दिया जाए तो इस चीज को आप सोच सकते हैं। और हर दशमलव के सवाल में भी सोचा जाए ये भी आवश्यक नहीं है। तो ये तो आपकी अंदर की जो इंस्टिंक्ट है, अंदर की जो भावनाएं हैं मैथ को लेकर, उससे आप इस बात को समझेंगे। और ये तब भी समझ सकते हैं जब रेगुलर आप इसी तरीके की चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती नहीं है। अगले सवाल को देखिए और बताइए आंसर क्या रहने वाला है। A का मान 500 है, B का मान 502 है, C का मान जो है ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। अब अगर इस चीज को हम देखें तो यहां पर हम इसको एक चीज से और देख सकते हैं। कैसे, या तो आप डायरेक्ट करो, जैसे फॉर्मूला रखते हो कि a + b + c बटे 2 और फिर उधर a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक नजर अगर रखो तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे ऑप्शन में इकाई का अंक सब में अलग अलग है, 2 में सेम है, बाकी सब में अलग है। तो मैं इकाई के अंक से खेलने की कोशिश करता हूं। a + b + c बटे 2, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग करेंगे, इकाई में 3 आएगा सर अंदर। a - b का होल स्क्वायर यानी कि इसका अंतर 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इकाई अंक। b - c का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और c - a का मतलब 4 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास 6 दे देगा इकाई में। तो 6 4 10 4 14, 14 3 42, यानी यूनिट डिजिट आपकी 2 होनी चाहिए। अब कोई ऑप्शन अगर ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है तो वही आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, खत्म हो गई बात। तो इस सवाल को हमने किससे किया, इस सवाल को हमने यूनिट डिजिट से किया, इकाई अंक से किया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले की उतनी जरूरत आप चाहो तो रख लो, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय इसकी अपेक्षा उसमें ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये बताइए, एक नजर अगर आप ऑप्शन पर फिर रखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन की इकाई का अंक अलग है। तो ये आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा कि सारे ऑप्शन की इकाई का अंक अगर अलग है तो मैं क्यों ना यूनिट डिजिट से ही इस सवाल को कर लूं, और जब करना वही है तो, है ना। चलो फिर यूनिट डिजिट से करते हैं। तो a + b + c बटे 2 यानी 5 4 9 3 12, 12 बटे 2 का मतलब इकाई में 6 मिल जाएगा। अब बोलोगे हाँ। 73 - 74 का होल स्क्वायर एक ही रहेगा, इकाई का अंक 74 75 पे एक ही रहेगा। और 75 से 73 में 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 2 6, 6 गुणे 6 यानी जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। और यूनिट डिजिट अगर 6 होना चाहिए तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी यूनिट डिजिट 6 थी, आपका आंसर हो गया।
तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, विश्वास करिए ये सारी चीज़ें लोग अपने पेड में भी शायद ही बताते हों। मैं रेलवे के सभी अध्यापकों की बात कर रहा हूँ, और जब मैं ये बोलता हूँ मैं रेलवे के सभी अध्यापकों की बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, क्योंकि देखा है मैंने लोगों को पढ़ाते हुए। ठीक है, चलिए ये बताइए, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का मान ही आपको बताना है। कोशिश करिए जरा एक्स वाई जेड का मान बताने की कि क्या आंसर देंगे आप एक्स वाई जेड के मान को बताने में। बताइए एक्स वाई जेड के मान को बताने के लिए क्या करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया है, और ये दिया है। किसका मान पूछ रहा है? कह रहा है एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो एक्स वाई जेड का मान बताना है तो जो 4 प्रतिरूप इस फॉर्मूले के लिखे थे उसमें हम किसका इस्तेमाल करें कि हमारा काम आ, ये देखना जरूरी है ना। तो अब देखो हमारे पास दिया क्या क्या, उस चीज को भी समझो। ये दिए हुए हैं और मान चाहिए ही चाहिए एक्स वाई जेड का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मान दिया हमारे पास 1604। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसके दूसरे प्रतिरूप का यूज करने जा रहा हूं 1604, और माइनस में 3xyz होता है, 3xyz होता है। ठीक, बराबर बराबर एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी। क्या आता है एक ब्रैकेट में? एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी 11 दिया हुआ है। दूसरे में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 11 का होल स्क्वायर 121 हो गया। और माइनस क्या होगा? 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 3 ए बी बी सी सी ए का मतलब इसका मान आपके पास माइनस का 6 दे रखा है। ये बंद हो गया, काम खत्म, फिनिश। अब देखो यहां पर 1604 एज इट इज बना के रखना, यहां पर 1604 एज इट इज बन के रहेगा। देखो जरा, ये 18 प्लस का हो जाएगा और जब इसमें 18 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा। 11 गुणे 139 का मतलब 3, 139 का मतलब क्या होगा? 139। 139 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 1529 हो जाएगा। ये 1529 जाकर इधर माइनस होगा। मैंने इधर जाकर 1529 को माइनस कर दिया, और ये जो माइनस का इधर 3xyz था, इसका 3 इसके नीचे लिखकर यहां पर सिर्फ xyz लिख दिया, क्योंकि यही मान हमसे पूछा गया था। कुछ अलग चीज तो नहीं लग रही। 14 में से 9 गया, 5 बचा। यहां बचा हमारे पास 9 में से 2 गया, 7 बचा। यहां 15 बचा, ये हो गया 3। 75/3 का मतलब 25 आपका xyz का उत्तर हो गया। जो xyz पूछा गया था वो कितना हो गया? 25 हो गया। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? तो आप बोलोगे इसमें जो सर आपने फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का 3 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बहुत आवाज कर रहा है ना। ये फॉर्मूला यूज किया था। केवल रख के जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो उतने में आपका काम हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है। इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो जरा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान, इसके मान के लिए अगर पहले हम ए बी सी का मान निकाल लें तो काम बन जाएगा ना। और ये मान कैसे निकलेगा? हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान दिया है 189, और माइनस में होता है 3 ऑफ ए बी सी। बराबर में हम क्या लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 6/2 का मतलब 3 और हो गया। और ब्रैकेट में क्या आता है? और ब्रैकेट में आता है भाई जो फॉर्मूला आपने लिखा था, 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मान दिया है 32, 3 का गुणा हो जाएगा तो 96, और माइनस में क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 माइनस 36, 36 गुणे 3 180, 180 को माइनस कर लेंगे 9/3 का मतलब 3 हो जाएगा ABC का मान। ABC का मान आ गया 3, और ABC का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 में से 3 को घटाकर हमारे पास आएगा क्या? 0 आएगा ना। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
जिस सवाल को आप कठिन समझते थे वो इसलिए समझते थे क्योंकि उसको आपको कठिन से ही बताया गया था। उन सब सवालों में आपने इस प्रकार की अप्रोच का इस्तेमाल ही नहीं किया। और मेरे भाई, जो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका जब आप देखेंगे, जो भी हमारा कोर्स चल रहा है मैथ का लाइव वाला, तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें यही चीज़ें हैं। जितने भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि सबसे पहले तो उन बच्चों को ही धन्यवाद देते हैं तो जो ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे आप एक बार पूछिए, ठीक है। उनका एक कभी ग्रुप बनाना है मुझे जिसमें पर्सनल असिस्टेंट देनी है मुझे, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, बताइए आंसर। a प्लस बी प्लस सी 2 दिया है, 1/a, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान 0 दिया है, और AC का मान 4/b दिया, और आपसे कह रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान 28 है। तो ये मान आपको बताना है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान तो 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको देखकर चलता हूं, इस वाले हिस्से को, तो अगर मैं ए बी सी नीचे एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ए बी सी आएगा जिसका गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। यानी हमारे पास ये पता चल गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 होगा, ठीक है। और देखिए अगर भाई b का गुणा यहां कर लेता हूं तो a b c का मान हमारे पास 4 भी आ जाएगा। अब बस सवाल हो गया। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान 28 दिया है, माइनस में होगा 3 इंटू ए बी सी का मान आपके पास 4 आ ही गया है, बराबर होगा क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी पहला वाला 2, और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, तो 4 हो गया। माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसका मान हमारे पास 0 है। तो 4 दूनी 8, 28 में से 8 को अगर हम घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमको चाहिए था, है ना, इसका मान चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो इसका मान अगर चाहिए तो भी मान निकाला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूले का कौन सा प्रतिरूप इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम यूज कर लेंगे कौन सा वाला, पता है आपको, पहला वाला। कौन सा यूज कर लें, पहला वाला कर लें, पहला वाला कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि 0 दिया है, यहाँ पर x लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट बंद। x में से 0 माइनस करेंगे x ही रहेगा, 28 माइनस 12 16, 16/2, 16/2 का मान ही x के बराबर हो जाएगा, यानी x का मान जो होगा वो 8 होगा। और x किसके बराबर है, x बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये लीजिए, ये मान आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब टेंशन जैसी कोई बात नहीं लेनी है, सवाल चाहे बड़े दिखें या छोटे दिखें, उसको करना उतने ही प्यार से है, उतने ही आराम से है जिसमें टेंशन ना दिखे, ठीक है। ये बात जरूरी है। ये बताइए, ये दिया हुआ है, इसका मान चाहिए। अब देखो जरा, इसके मान में यहाँ प्लस एक्स वाई जेड है, ठीक है, यहाँ प्लस एक्स वाई जेड है, तो अगर मैं एक्स वाई जेड का मान दिया ही हुआ है, एक्स वाई जेड का मान दिया ही हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकाल लूँ तो उत्तर आ जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड का मान तो दिया ही हुआ है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसके मान के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में 18, दूसरे ब्रैकेट में लिखा 18 का होल स्क्वायर यानी 324, और माइनस में लिखा 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना दिया, 90, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस में हमारे पास हो जाएगा 3 ब्रैकेट में ए बी सी यानी कि 81, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 324 में से अगर हम कितना घटा लें, 90, 3 होगा ना, तो ये 90 गुणे 3 होगा, है। 324 में से 270 को घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 54। 324 में से अगर 270 को घटा देंगे तो 54 बचेगा, ये हो गया 18, और यहाँ पर हो गया 18 गुणे 3, ठीक, 54 को 18 गुणे 3 लिख लिया, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 243, करेक्ट है, बोलोगे हाँ। 18 का स्क्वायर 324, 324 गुणे 3 कर लेंगे, 972 हो गया, 972 प्लस 243, ये मान हो जाएगा किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 1215।
ये मान हो गया किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, यानी 1215। अब एक्स वाई जेड का मान यहां पर आपको 81 दिया ही हुआ था, ये मान आपको 81 दिया हुआ था, ठीक है। अभी एक तरीका और बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। ये दिया हुआ था, अब अगर ये दिया हुआ था तो दोनों को जोड़े 1296 अपने पास उत्तर हो जाएगा सर। अच्छा, अगर आप इसी में कुछ वैल्यू इमेजिन कर सको कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 18 हो, एक्स वाई जेड का मान 81 हो और इसका मान 90 हो जाए तो भी ठीक रहेगा। तो आप कुछ ऐसी वैल्यू इमेजिन कर सकते हैं क्या जिसमें आपके पास अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 दिया हो और वो इन वैल्यूओं को सेटिस्फाई कर रही हो, ऐसा कुछ सोच सकते हो क्या? अगर सोच सकते हो तो अच्छी बात है। जैसे अगर इसको 4, इसको 6 और इसको 8 मान ले तो काम बनेगा क्या? 18 बन तो रहा है, लेकिन इन तीनों का गुणनफल 81 बन रहा है क्या? 8 छंग 48 चौको 81 नहीं बन रहा है, और मेरे ख्याल से कुछ बनेगा भी नहीं। तो वैल्यू इमेजिन करना इस सवाल में बेकार है, इसमें वैल्यू इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले का ही गेम है और फॉर्मूले से ही आप सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के सवाल पर आगे बढ़ गए, और एक ही फॉर्मूले के 4 प्रतिरूप सबसे पहले शुरुआत में मैंने आपको बताए, ठीक है। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का ही मान पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सरल कुछ हो नहीं सकता। फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस में 3 ऑफ ए बी बी सी सी ए, 22 3 66 वो हो जाएगा प्लस का, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 ऑफ ए बी सी, यानी कि यहां पर मान कितना दिया, माइनस का 40। काम खत्म। 66 और 1 67, माइनस 120, 120 में से 67 जब घटा लोगे तो माइनस का 53 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो, जिसको फॉर्मूले का तकनीकी ज्ञान नहीं है, जिसने उसको कभी इस तरीके से देखा नहीं है, उन्हीं को इस सवाल में समय लगने वाला है। बाकी हमें लगता ही नहीं है कि इसमें सवाल में समय लगने जैसी कोई चीजें हैं, है क्या? और कितने तो सरल हैं भाई। ये देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड का वर्गमूल भी चाहिए। तो एक्स वाई जेड का मान तो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड का मान तो दिया हुआ है, तो हम अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकाल लें तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या वैल्यू रख के काम बना सकते हैं? जरा चेक कर लो। हाँ, इसमें वैल्यू रख के काम बन सकता है। देखिएगा कैसे। अगर x का मान मैंने 4 रख दिया हो, y का मान अगर मैंने 6 रख दिया हो और z का मान मैंने 9 रख दिया हो, तो 6 4 10 9 19 बन जाएगा। इन तीनों को गुणा करने पर 216 आएगा। 9 छक्के 54, 54 गुणे 4 216 होता है। इसका मतलब ये बात सेटिस्फाइड हो गई। आगे भी चेक करोगे तो हो ही जाएगी। x का क्यूब 64, y का क्यूब 216, z का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और प्लस एक्स वाई जेड का मान 216। ये है, इसका वर्गमूल चाहिए, है ना। 216 216 432, 432 प्लस 60, 432 प्लस 60 हो जाएगा 400, 502 प्लस 729 का काम करना है और आपका उत्तर निकल आएगा। अगर ऐसे नहीं जोड़ पा रहे हो तो जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ लो, कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसे जोड़ने में तकलीफ है तो जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए। 6 9 15, 15 6 21, 21 4 25 के 5, हासिल लगेगा 2। अब इकाई में अगर 5 आ गया तो एक ही ऑप्शन बचा ना। इकाई में अगर 5 आ गया तो उसके वर्गमूल के लिए इनमें से केवल एक ही ऑप्शन बचा ना, तो भी कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है ना। और फिर अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें, है ना। देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 19 हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया 361, और माइनस में आएगा 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी 114 का 3 गुना 342, और प्लस में क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 216। ये कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बस इतना ही बात है। 61 में से 42 घटा देंगे, 19 19 गुणे 19 361 फिर हो जाएगा, प्लस 216 गुणे 3 हो गया आपके पास 648। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 1 9, 36 और 64 100 हो जाएगा। ये हो गया 1009। ये वैल्यू हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। प्लस में लिखा था आपके पास एक्स वाई जेड, तो 1009 और एक्स वाई जेड का मान 216। जब इनको जोड़ेंगे ना तो आपके पास हो जाएगा 1025,
और मेरे प्यारे भाई 1025 का वर्गमूल दुनिया जान जाएगी कि सर जी कितना होता है। 1025 क्यों, 1225 होगा ना, 1225, और 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 35 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, कोई समस्या थी थोड़ी ना। ये बता दीजिए। अब देखो यहां पर एक्स वाई जेड का मान 2 ही दिया है। आप कितनी भी छोटी वैल्यू सोचने की कोशिश करोगे, तीनों को जोड़कर 2 लाना थोड़ा सा असंभव काम होगा। तो यहां पर वैल्यू इमेजिन करने की कोशिश मत करना। जब एक्स वाई जेड का मान बड़े टर्म में दिया हो तो वहां पर वैल्यू सोचने की कोशिश किया करो, अदरवाइज फिर जरूरत नहीं है। ठीक, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, दूसरे में इसका होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 3 ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 11 ताई 33, वो भी प्लस का हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा 3xyz, xyz का मान कितना दिया है, माइनस का 12, माइनस का 12 होगा तो माइनस 36 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये मान आएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। 33 4 37 दूनी 74, 74 माइनस 36, 74 माइनस 36 जब आप करेंगे 14 में 6 हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में 3 38 बचेगा। ठीक, 38 माइनस 2 36, 36 का वर्गमूल 6 आपका उत्तर। ये 2019 में पूछा गया था। आप देख रहे हैं कितनी वेरिएशन आपको सवालों में मिल जाएगी, कितनी वेरिएशन मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? बताइए इस सवाल का उत्तर, देखो ध्यान से, फिर आंसर देना। मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो फिर आंसर देना। ठीक है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है, और पूछ जिसका मान रहा है उसका देखो जरा क्या मान पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्लस 3xyz। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को और बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई होता क्या है कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये 3abc के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब ये इसके बराबर होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब a बराबर b बराबर c हो तब भी ये हो सकता है। ठीक, अच्छा इस बात को नोट कर लीजिएगा सबसे पहले कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये इसके बराबर होगा। पहले इस बात को नोट कर लीजिए आप अच्छे से, दिक्कत कोई है नहीं इसमें, इस बात को नोट कर लीजिए। या अगर a बराबर b बराबर c है तो भी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो x इतना है y इतना है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस y को अगर आप जोड़ेंगे और z का मान माइनस में रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब ये हिस्सा 0 के बराबर हो गया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होगा, ये जो मान होगा वो 3abc या 3xyz के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ, तो ये 3xyz हो गया और 3xyz और था, तो आंसर क्या बन जाएगा, 6xyz। क्या बन जाएगा, 6xyz। क्लियर है? हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जरा सुनो, ऐसा क्यों होता है ये भी समझा देता हूं। देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अब अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है अगर ये 0 हो जाए तो अगर ये 0 होगा तो पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, या अगर यहाँ इसको 0 करोगे तो पूरा 0 होगा, यहाँ 0 करोगे तो 0 होगा, यहाँ 0 करेंगे तो 0 होगा। और अगर ये 0 हो गया तो ये माइनस वाला हिस्सा जब इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का ही तो हो जाएगा, चाहे किधर से भी ले लो, चाहे इस प्रतिरूप को ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो। तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक, सॉरी, बात समझ में आ गई आपको क्यों ऐसा हो रहा है? भाई साहब बोलिए। ये सवाल देखिए, अब ये सवाल जो सवाल नंबर 30वां है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे भाई 2 फॉर्मूले पर आधारित मैंने आपको 2 क्लासेस दी हैं। एक क्लास ये पार्ट 2 की है, एक क्लास मैंने ली थी इसकी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को। थर्सडे को तारीख कितनी थी, थर्सडे को तारीख थी 15 अगस्त, उस दिन ये क्लास ली थी। तो इसकी 2 क्लासेस हैं, एक है 15 अगस्त वाली और एक आज की यानी 18 अगस्त की। ये 2 क्लासेस हैं इसके फॉर्मूले पर बेस्ड। इन दोनों को जरूर देखिए और विश्वास करिए कि आपके कम से कम 2 नंबर तो एग्जाम में पक्के होंगे। अलजेब्रा में कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे 2 क्लास को देखने पर ही।
और मुश्किल से मुझे लगता है ये दोनों क्लास कुल मिलाकर होंगे तो बहुत ज़्यादा 2 घंटे या 2.25 घंटे की, और उसमें आपको अगर ऐसे नंबर पक्के हो जाना तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मेरी ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपके नंबर पक्के करेंगी पर्टिकुलर टॉपिक पर। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आइए, प्लेलिस्ट पर, और एक प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें आपको बीजगणित का ही थंबनेल दिखेगा x+1/x, उसमें लगभग 132 वीडियो हैं और ये चैप्टर वाइज हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, ये फ्री में है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। बाकी इच्छा आपकी है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, जो इच्छा वो करिए। और ये अभी एक हिस्सा है, मतलब एक पार्ट है पूरे कोर्स के लिए, पूरी चीज़ों के लिए आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी इच्छा आपकी, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।